तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए तो ये कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाती हैं, यानी अपने रास्ते से भटक जाती हैं या अपने रास्ते को बदल देती हैं। तो प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और इसमें क्या है कि इसके पाथ के बदलने की वजह से इसके अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, या ये कह सकते हो कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो अगर अभी प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों ने क्या कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, जैसे ये ऊपर देखा जाए तो ऊपर का जो माध्यम है वो है वायु यानी विरल माध्यम, और नीचे है कांच यानी सघन माध्यम। विरल माध्यम से ये कि यानी जिनमें अणुओं की जो संख्या थी वो बहुत दूर दूर होती है, जिसमें प्रकाश आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और कांच में क्या कि जिनमें अणुओं की संख्या काफी पास पास होती है, इसमें प्रकाश आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी गति नहीं कर सकता। तो जब यह अपने विरल माध्यम से, इसके परिभाषा में क्या था डेफिनेशन में, कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। यानी इस माध्यम से जब ये आया, यहाँ पर आया, यहाँ वाले बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु। तो जैसे ही आपतन बिंदु पे टकराया तो यह अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित, यानी इसको जाना चाहिए था इस रूट पर, लेकिन ये चला कहाँ गया, अभिलंब के पास की ओर। यानी क्या हुआ, ये अपने रास्ते से विचलित हो गया, यानी अपने रास्ते को बदल दिया। और अपने रास्ते के बदल, जो इसका रास्ता यानी प्रकाश की किरण का जो रास्ता बदला, यानी जो उसका पथ विचलित हुआ है, तो प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का क्या कह दिया जाता है, अपवर्तन। तो फिर से देखोगे क्या, प्रकाश एक माध्यम यानी पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम को, अगर इसको हम लोग मान ले पहला माध्यम और इसको मान ले दूसरा माध्यम, यानी जब प्रकाश की किरण इधर अब आती है तो यह क्या है, यहाँ पर जैसे आई वह अपने पाथ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो एंटर करना शुरू करती है यानी प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी भटक गई, वह अविलंब की ओर आ गई। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम की बात की जाए तो इस वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और ये किरण जहाँ यानी जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और जहाँ से ये टकराने के बाद ये ऐसे झुकी है यानी परावर्तित हुई, उस अपवर्तित हुई है, उस किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है, इसको आपतन बिंदु। और ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यह आपका क्या है, अभिलंब। डॉटेड लाइन वाला जो है वह है अभिलंब। अब देखोगे तो आपतित किरण यानी इस वाली लाइन के और अभिलंब इस वाली लाइन के बीच में जो बना हुआ कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और जो आपका ये डॉटेड लाइन यानी अभिलंब और इसके बीच बना हुआ कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और आपकी ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। ऊपर वाले माध्यम को वायु यानी विरल माध्यम और नीचे वाले को कांच यानी सघन माध्यम बोला जाता है। तो अब अगर देखोगे एक एक की बात की जाए, अगर हम लोग यहीं पे बात करें आपतित किरण की, अगर आपतित किरण की कहोगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो O से A तक की ये जो रेखा है यानी जो आपतन बिंदु पर आकर टकरा रही है वह क्या है, आपकी आपतित किरण। अब देखो, जब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब वही किरण क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या हो जाती है, अपवर्तित किरण। ठीक, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो आपने आपतित किरण को देख लिया, यानी O से A की जो लाइन यानी जो किरण है वह आपतित किरण है, या ये कह सकते हो कि वह किरण जो आपतन बिंदु पर टकराती है वह आपकी आपतित किरण। और दूसरा क्या कि जब वही किरण आपका दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाती है, अपवर्तित किरण। अब देखो, अगर यहीं पे हम लोग बात करें आपतन बिंदु की, आपतन
बिंदु। तो आपतन बिंदु का जो हो जाएगा, आपतन बिंदु क्या है, जहां पर आपका अभिलंब और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी जिस बिंदु पर टकराते हैं या मिलते हैं, वही आपका क्या होता है, आपतन बिंदु हो जाएगा। उसके बाद है आपका आपतन कोण। आपतन कोण, अगर आपतन कोण की बात की जाए तो आपतन कोण आपका क्या हो जाएगा कि आपतित किरण और अभिलंब, ये है अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण की बात की जाए अगर यहाँ पे, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण। अगर यहीं पे बात कर ली जाए अभिलंब की, किसकी बात करते हैं, अभिलंब की, तो अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या हो जाता है आपका, उसी को कहते हैं अभिलंब। तो सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अभिलंब, आपतन बिंदु और विरल माध्यम और सघन माध्यम। यहां से जब बात की जाए, अब देखो ये तो पहला केस हो गया कि क्या जब हमारी विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब की ओर झुक गई है। अगर यही आपका सघन माध्यम ना होता तो ये प्रकाश की किरण इस रास्ते पर यानी इस पाथ पे जाने वाली थी, लेकिन सघन माध्यम होने की वजह से वह अभिलंब की ओर झुक गई। अगर यहीं पे उल्टा कर दिया जाए, अब प्रकाश की किरण जो आपतित किरण वह विरल माध्यम से, सघन माध्यम से जा रही हो, तो जब यह सघन माध्यम से जाएगी तो जैसे ही विरल माध्यम में पहुंचेगी वह यहीं से दूर चली जाएगी, यानी अभिलंब से क्या होती है, दूर चली जाती है। तो इसके दोनों केसों को याद रखना कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। दोनों चीज आ गई समझ में। फिर से एक बार देखना, विरल माध्यम से यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी या जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। फिर से एक बार रिवीजन में देख लो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी कि प्रकाश की वह किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और मार्ग से विचलित होने के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसको समझने के लिए ये डायग्राम बना लिया गया। यहाँ पर जो आपका ये दर्पण है उसको M1 और M2 से दिखाया गया है। इस पे आपतित किरण जो O से लेकर A तक है वह आपतित किरण है, और यहाँ पर जैसे ही आई वह अभिलंब की ओर झुक गई, यानी O से A से लेकर B तक, A से लेकर B तक जो किरण है वह अपवर्तित किरण है। डॉटेड लाइन में आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण है, और अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच बना हुआ, अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण है। जहां पर ये सारी किरणें आकर मिलती है उस किरण को बोला जाता है, और उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और एक इसमें दो माध्यम होता है, एक माध्यम है वायु यानी विरल माध्यम, और एक माध्यम है कांच यानी सघन माध्यम।